नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वाइसराय से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति या रिंग फेंस की नीति से संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल 1774 से 1750 ईस्वी था, वह सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति और रिंग फेंस की नीति से संबंधित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त वारेन हेस्टिंग्स ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी के मध्य था। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारतीय सिविल सेवा के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया था। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया था। इसका सही जवाब होगा कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? सही जवाब होगा अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य। 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब 1765 ईस्वी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब 1765 ईस्वी। सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 ईस्वी में सहायक संधि इसी के काल में क्रियान्वित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं किया था? सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया था? तो इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या था?
सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम क्या था? तो हैदराबाद 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया, उसके बाद मैसूर 1799 ईस्वी में, उसके बाद तंजौर 1799 ईस्वी में, उसके बाद अवध 1801 ईस्वी में, उसके बाद पेशवा 1802 ईस्वी में, उसके बाद भोंसले 1803 ईस्वी में, उसके बाद सिंधिया 1804 ईस्वी में। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम इस प्रकार है: हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा 1802 ईस्वी, भोंसले 1803 ईस्वी और सिंधिया 1804 ईस्वी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? इसका सही जवाब होगा हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम वह पहला देशी शासक था जो सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के मध्य हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 ईस्वी के मध्य हुआ, किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 ईस्वी के मध्य। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुगौली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद। सुगौली की संधि हुई थी 1815 या 16 ईस्वी आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 किससे संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 18 ईस्वी किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के मध्य तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी के मध्य हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? इसका सही जवाब होगा 1820 से 1827 के मध्य। सर थॉमस मुनरो 1820 से 1827 के मध्य मद्रास के गवर्नर रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेटिक। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेटिक 1831 ईस्वी में कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को अपने प्रशासन में ले लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 ईस्वी के मध्य हुआ था से संबंधित है? बंगाल का कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 ईस्वी के मध्य हुआ था से संबंधित था। नेक्स्ट, ठगों के दमन से कौन संबंधित है? ठगों के दमन से कौन संबंधित है? इसका सही जवाब होगा कैप्टन स्लीमेन। कैप्टन स्लीमेन ठगों के दमन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में बंगाल से दासों